हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पढ़ रहे हैं। इसकी हमने दो धाराएं देखी थी, धारा 11 और 12। धारा 11 में है शून्य विवाह यानी वाइड मैरिज, और धारा 12 में है वाइडेबल मैरिज। तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत एक पॉपुलर है, क्वेश्चन आता है शून्य एवं शून्य करनी विवाह में अंतर बताइए। तो शून्य विवाह को धारा 11 में बताया गया, शून्य करनी विवाह को धारा 12 में बताया गया है। धारा 11 में तीन आधार बताए गए हैं शून्य विवाह के। धारा 11 में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के उल्लंघन में विवाह किया गया हो यानी द्वि विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(4) के उल्लंघन में विवाह किया गया हो यानी सपिंड में विवाह किया गया हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(5) यानी प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह किया गया है, तो ऐसा विवाह माना जाएगा धारा 11 के तहत शून्य विवाह। कैसा विवाह माना जाएगा? शून्य। यानी धारा 11 में बताया गया है शून्य विवाह। तो ये होता है शून्य विवाह धारा 11 में, यानी धारा 5(1), 5(4), 5(5) के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य विवाह कहलाता है। इसी तरह से चार आधार धारा 12 में दिए गए हैं और बताया गया है शून्य करणीय विवाह। चार आधार हैं। एक है यदि पति पत्नी में से दोनों में से कोई नपुंसक है, ठीक है। और दूसरा है यदि पति पत्नी दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड है यानी पागलपन का शिकार है, कैसी जिंदगी बीत जाएगी। तीसरा है उसकी सहमति बल या कपट द्वारा ली गई है। चौथा है पत्नी गर्भवती है। मान लीजिए किसी और से गर्भवती है, शादी किसी पुरुष से हुई, अब उसे पता लगा गर्भवती है, तो वो ऐसे विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। अंतर ये है कि जो शून्य विवाह होता है वो प्रारंभ से शून्य होता है। जैसे हम संविदा अधिनियम पढ़ते हैं तो अव्यक्त के द्वारा की गई संविदा प्रारंभ से शून्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो शून्य करनी विवाह होता है इसका अस्तित्व होता है। यदि दोनों की सहमति है तो इस विवाह को एक सामान्य विवाह की तरह चलाया जा सकता है। सहमति नहीं है तो जो पीड़ित पक्षकार है, जिसको ऐसा लगता है कि भाई मैं जिंदगी नहीं काट सकता, वो जाकर कोर्ट से उस विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। तो मैंने ये 6 आधार निकाले हैं किताबों से पढ़कर, इनको मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर शून्य करणीय विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर होता है। ठीक, तो जो शून्य विवाह होता है, ये पहला पॉइंट ये कहता है कि शून्य विवाह आरंभ से ही शून्य तथा प्रभावहीन होता है और इस प्रकार इसको विवाह नहीं माना जा सकता। जो शून्य करणीय विवाह होता है, तो पहला पॉइंट यह शून्य करणीय विवाह सभी बातों के लिए वैध समझा जाएगा जब तक कि जिला न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्षकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। यानी वो प्रारंभ से वैध अवैध नहीं होता है, वो वैध ही समझा जाता है। जबकि जो शून्य विवाह होता है ये प्रारंभ से वैध नहीं होता है। दूसरा जो प्रावधान है वो ये है कि शून्य अथवा प्रवाहहीन विवाहों में विवाह का कोई पक्षकार किसी समय दूसरा विवाह कर सकता है और दंड संहिता के अंतर्गत दंड का भागी नहीं होगा। यानी यहाँ जो दंड का भागी है, दंड का प्रावधान नहीं होगा, भाई वो शून्य विवाह है, वो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है दंड का भागी नहीं होगा। ठीक है, किसमें? शून्य विवाह में। ये बेटा दंड का भागी नहीं होगा और यहाँ दंड का भागी होगा शून्य करणीय विवाह में। तो देखो ये कहा गया है कि दूसरे पॉइंट पे है, इस पॉइंट पर कि शून्य अथवा प्रवाहहीन विवाहों में विवाह का कोई पक्षकार किसी समय दूसरा विवाह कर सकता है और दंड संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंड का भागी नहीं रहेगा। ठीक है, शून्य करणीय विवाह की स्थिति में जब तक न्यायालय द्वारा उस विवाह को शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता है, यानी ऐसी डिग्री नहीं प्राप्त कर ली जाती है, तब तक विवाह वैध बना रहता है। इस स्थिति में कोई व्यक्ति यदि दूसरा विवाह कर लेता है तो दूसरा विवाह अवैध समझा जाएगा तथा इस प्रकार अपराधी पक्षकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार दंड का भागी होगा और भारतीय न्याय संहिता के तहत भी दंड का भागी होगा। तीसरा पॉइंट यह आता है कि शून्य विवाह वह है जो अस्तित्व में आया हुआ कभी नहीं माना जाता। ऐसे विवाह बहु विवाह बात पर रक्त संबंध तथा प्रतिसिद्ध संबंध के अंतर्गत होने के कारण ऐसे समझा जाएगा जैसे कि वह विवाह संपन्न ही नहीं हुआ है
उन पक्षकारों की सहमति ऐसे विवाह को विधिमान्य नहीं बना देती है। मतलब सहमति भी अब उसको विधिमान्य नहीं बना सकती और यह माना जाएगा कि ऐसा विवाह हुआ ही नहीं है। यानी तीसरे पॉइंट में सहमति पर जोर दिया गया है। जबकि शून्य करणीय विवाह वैध एवं प्रवर्तमान तब तक बना रहता है जब तक कि सक्षम न्यायालय उसे शून्य आकृत नल एवं वैध घोषित ना कर दे। यानी जब तक सहमति है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वही चीज है। फोर्थ पॉइंट कहा गया शून्य विवाह प्रारंभ से शून्य होता है। वह पक्षकारों के स्टेटस को ना तो बदल सकता है ना ही प्रभावित करता है और ना वह पक्षकारों के बीच कोई अधिकार एवं दायित्व यानी ना ही कोई राइट्स एंड लायबिलिटी का ही सृजन करता है जो कि वैध विवाह से उत्पन्न होते हैं। जबकि एक शून्य करणीय विवाह के सभी उद्देश्य के हेतु वैध एवं बाध्यकारी तब तक रहता है जब तक कि न्यायालय धारा 12 में दिए गए आधारों पर उसे नल एंड वाइड घोषित ना कर दे। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उनके जो अधिकार और कर्तव्य हैं पति पत्नी के दोनों बने रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, शून्य विवाह में पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। शून्य करणीय विवाह में पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। 6 पॉइंट पे आते हैं। शून्य विवाह में न केवल पहली पत्नी बल्कि कोई तीसरा पक्ष भी जो इससे प्रभावित हो रहा है जिला न्यायालय में इस विवाह को अमान्य घोषित कराने की याचिका दायर कर सकता है। यानी शून्य विवाह में तीसरा पक्षकार भी अमान्य घोषित मतलब शून्य घोषित अमान्य घोषित कराने की याचिका दायर कर सकता है। जबकि शून्य करणीय विवाह में केवल दोनों पक्षकार ही विवाह को अमान्य यानी नल एंड वाइड घोषित कराने की याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं कर सकता। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है शीलावती बनाम रामनंदिनी अय्यार 1981 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस निर्णय में शून्य एवं शून्य करणीय विवाह के अंतर को बताते हुए न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने यह उल्लेखित किया कि धारा 11 के अंतर्गत विवाह का कोई पक्षकार उसको शून्य घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, कोई पक्षकार, किंतु शून्य करणीय विवाह की स्थिति में धारा 12 के अंतर्गत केवल पीड़ित पक्षकार ही विवाह को नल एंड वाइड कराने का प्रार्थना पत्र दे सकता है। दोनों अवस्थाओं में जो डिग्री पास की जाती है वह नल एंड वाइड की ही होती है। तो ये बेटा एक था शून्य करणीय और शून्य विवाह में अंतर जो मैंने आज की वीडियो में बताया। ये क्वेश्चन जो है आ ही जाता है, चाहे पीसीएच मेंस हो, एलएलबी का एग्जाम हो। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है कि निःशुल्क है। इस तरह की ही वीडियो आपके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित होंगी और 10 मिनट का टाइम निकाल कर इनको देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।